कभी कभी गृहस्थी जीवन में शराब पी के भी कोई गलत त्योहार या गलत काम नहीं करता हो और सबसे बड़ी बात वो अपनी भक्ति नियम पूरा करता हो, दया धर्म सच्चाई पर रहे, उसे क्या भक्त कहेंगे या शराबी पापी कहेंगे? रोईमान ने एक बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। इस प्रश्न को समझना बहुत जरूरी है। देखिए भैया, आपने कहा कि मैं अपने सारे कार्यों को निष्ठा से कर रहा हूं, लेकिन मेरे कभी कभार हम शराब का सेवन कर लेते हैं, जैसा कि आपने बोला। अब मैं थोड़ा सा शराब की बात आप कर रहे हैं, तो इस शराब का वास्तविक शराब हमारे को मना क्यों की गई है? अच्छा, यहां दो चीजें समझिएगा, दो चीजें समझ। आप लोगों ने सुना होगा कि देवता सोमरस पीते हैं। आप लोगों को बड़ा कंफ्यूज कर दिया गया। देवता सोमरस को शराब बताया गया, जबकि यह 100% गलत है। सोमरस जो है ये आज भी पाकिस्तान के हिंदू कुश पर्वत के तटीय इलाकों में पाया जाने वाला ये पौधा, जैसे हम लोग चाय पीते हैं वैसे इस पौधे के फूल को अगर आप उबाल कर पिएंगे तो आपके अंदर बड़ी ताजगी और बड़ी चेतना जागृत हो जाएगी। आजकल जो एनर्जी ड्रिंक आ रहे हैं ना, ये ठीक वैसी ही चीज़ है, मगर वो नकली माल है और ये असली है। इसको सोमरस बोलते हैं। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। तो देवता कभी सुरापान नहीं करते। अब इसका मैं प्रमाण आपको देता हूँ। इसका प्रमाण देखिए, जब समुद्र मंथन हुआ तो उसमें से मदिरा भी निकली थी। जैसे अमृत निकला था ना, वैसे मदिरा भी निकली थी। और जैसे ही मदिरा निकली, उसकी दुर्गंध से सभी देवता वहां से गायब हो गए थे, भाग गए थे, क्योंकि वो दुर्गंध उनको सहन नहीं थी। लेकिन उसी चीज को लेने के लिए जितने असुर थे वहां आके खड़े हो गए थे और असुरों को मदिरा दी गई थी। ध्यान दीजिएगा इस बात को। तो ये, अब इसका मतलब क्या है, थोड़ा सा समझने का प्रयास करें। ये जो पेय है, ये जो पदार्थ है, हमारा जो सनातन संस्कृति है, इस सनातन संस्कृति में चेतना पर बात की गई है, चैतन्यता पर बात की गई है, जागृति पे बात की गई है। तो इसलिए इसको बहुत मतलब गलत मान लिया गया कि जब व्यक्ति इसका सेवन करता है तो उसकी चेतना चली जाती है। उसका जो मूल वर्तमान है, जिस वर्तमान से उस महामंडल तक जा सकता है, वो उतना समय उसका बेकार हो जाता है। और जब ऐसी स्थिति आती है, जब ऐसी स्थिति होती है और निरंतर होती है, तो शास्त्र का दर्शन है भैया कि जिस व्यक्ति के द्वारा मदिरा सेवन होता है या जिस परिवार में मदिरा होती है, वहां देवता नहीं होते, देवताओं का वास नहीं होता। देखिए, आप भक्ति कर रहे हैं, आप सब कर रहे हैं, वो आप अपने पार्ट पे कर रहे हैं, लेकिन जो इन्विटेशन ऑफ देवता है वो वहां पर नहीं हो पाता है, वे वहां पर एंट्री नहीं करते हैं। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आप अगर भक्ति कर रहे हैं तो आपने कई शास्त्र दर्शनों में इस बात को जाना और समझा भी होगा। तो मेरा आपसे ये निवेदन है कि सारी चीजें ठीक है, अब बात आती है चुनने की कि हम किस चीज को चुने। आपने बहुत अच्छी बात कही कि मैं अपने नियमों को पूरा करता हूं, मैं धर्म सच्चाई दया इन सब पर अडिग हूं, सारी चीजें हैं, लेकिन समटाइम्स ऐसा मेरे साथ हो जाता है। मैं आपसे ये कहूंगा कि और थोड़ा सा अपने आप को ताकतवर बनाइए। अगर कोई चीज किसी भी कारण से हमारे सारे किए कराए पे पानी फेर दे, तो एक चतुर व्यक्ति यह है कि उन चीजों से बचेगा। वो एक चतुर व्यक्ति को चाहिए कि फिर उन चीजों से बचे और अपने आप को श्रेष्ठ और श्रेष्ठ करने का प्रयास करे।